इस वक्त मैं जीवन साहस फाउंडेशन के फाउंडर एवं द ह्यूमन रेज वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर सामाजिक कारकुन जनाब अशफाक अहमद खान सेठ से बात कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि इस वक्त पूरे भारत में आपकी नज़र सियासी और सामाजिक हर तरफ पर अगर रहती है, ऐसे हालात में भारत के मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले G72 का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो देश के हालात है, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को इस कदर अकेला छोड़ दिया है और माइनॉरिटी इस कदर विचलित है, इस कदर परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि मेजॉरिटी के सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, मैं इसको कतई नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि चंद लोग हैं, चंद जनसंघी लोग हैं, चंद हुड़दंगी लोग हैं जो संघ के विचार से आते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है, माइनॉरिटी को टारगेट बना दिया है। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि इस मुल्क का इतना बड़ा माइनॉरिटी जो दुनिया में एक मुल्क की हैसियत रखता है, उसको परेशान करके, उसको दबा के इस मुल्क की तरक्की मुमकिन है? कतई नहीं, मैं नहीं मानता। मैं उन मेजॉरिटियों से जो अपने आप को अपने मुल्क के माइनॉरिटी से, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। उस नाराज़गी का कारण ये है कि वो चुप है। आखिर क्यों चुप है? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मुल्क तबाही के आखिरी कगार पे होगा तब उनकी आवाज़ निकलेगी? क्या मुल्क बर्बाद हो जाएगा तब उनकी आवाज़ निकलेगी? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि छोटे छोटे गरीबों को सताया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या उस मुल्क का न्याय खत्म हो गया? आपने देखा हमारे आजम खान नेता को, जिनका कोर्ट में आखिरी उनके ऊपर 100 केस लादे गए और आखिरी केस में भी उनकी जमानत हो गई, लेकिन उनका फैसला रिजर्व कर दिया गया महीनों से। सुप्रीम कोर्ट ने परसों उस पर अपनी टिप्पणी कही कि अन्याय है ये, मगर हाईकोर्ट चुप है। अफसोसनाक है। क्या यही दिन देखने के लिए महात्मा गांधी ने, अशफाकुल्ला खान ने, शहीद भगत सिंह ने इस देश को अपनी जान से कुर्बानी देकर इस देश को इस आज़ादी के, इन लोगों ने, इन महात्माओं ने, इन देशभक्तों ने अपनी जान देकर इस देश को आज़ादी का तोहफा दिया, हमें आज़ाद सपने में जीने का, खुले माहौल में जीने का एक सपना दिखाया। कितना दुख होता होगा उनको जब वो देखते होंगे कि हमारे मुल्क के लोग आज, जिस हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, अमन और चैन के लिए गुलामी की जंजीर को तोड़ा, आज वो मुल्क अपने धर्म के लिए जो अपना निजी आस्था है, आपस में गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म कर रही है। बड़े अफसोस की बात है। ऐसे भारत का सपना हमारे गांधी जी ने कभी नहीं देखा था, अशफाकुल्ला खान ने कभी नहीं देखा था, शहीद भगत सिंह ने कभी नहीं देखा था। बहुत ही अफसोस है हमारे देश के मेजॉरिटियों को इस बात का, अगर उनको नहीं, थोड़ा सा भी अगर उनको एहसास नहीं है तो एहसास करना होगा। अपनी चुप्पी को तोड़नी होगी, भाईचारे को जिंदा करना होगा। आप इतने बड़े माइनॉरिटी को, करोड़ों को नाराज करके इस देश में अमन चैन नहीं ला सकते, इस देश में अमन से नहीं जी सकते। मुसलमान तो इस देश में हर पार्टी ने आज 70 सालों से इस्तेमाल किया, मगर जो आज का दौर है वो बहुत ही बेहद अफसोस है। मगर फिर भी मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि सब्र और चुप्पी
बहुत बड़ा हमारे अंदर कहा जाता है, नील साबरीन जो कहा जाता है सब्र करने के लिए, कि अल्लाह सब्र जो सब्र करता है अल्लाह उसको ज़रूर उसका फल देता है। हम सब्र करेंगे, हम अपने भाईचारे को ज़िंदा करने के लिए, अपने भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। मैं तमाम मुसलमान भाइयों को कहता हूँ कि आप गलत कदम उठाने से बचें। एक दिन यही मेजॉरिटी अपने किए पे पछताएगी और देश फिर अमन चैन पे आएगा, फिर से वही खुशियाँ लौटेंगी। सपने दिखाने से, अच्छे दिन कहने से नहीं आता है कोई, अच्छे दिन के लिए अच्छे कार्य करने होते हैं। सरकार को अपना राज धर्म अपनाना चाहिए, अपने राज धर्म करना चाहिए, अपने राज धर्म पे लौटना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात सीएम थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा था कि राज धर्म, आपको अपना राज धर्म याद रखना चाहिए। मगर अफसोस कि इन 7-8 सालों में नरेंद्र मोदी ने राज धर्म को नहीं अपनाया। माइनॉरिटी को कभी उन्होंने खुश करने की कोशिश नहीं की, उनके बारे में नहीं सोचा। उनको सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा आवेदन है, हम लोगों की आवाज़ तो नहीं पहुंच पाएगी, मगर अगर गाहे बगाहे किसी के थ्रू पहुंच भी जाती है तो मैं अपने प्रधानमंत्री से यही कहूँगा कि ये 20-25 करोड़ लोग कहीं बाहर से नहीं हैं, इसी मिट्टी के लाल हैं। उनको अगर आप अपने साथ नहीं लीजिएगा, उनको अपनाइएगा नहीं, आपका सिर्फ जुमला सबका विकास सबका साथ सिर्फ जुमला ही बन के रहेगा, तो इस देश का जो हालात बद से बदतर हो जाएगा और फिर वहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेजॉरिटी से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रह गया है? क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा रह गया है? क्या हिजाब का सिर्फ मुद्दा रह गया है? क्या सिर्फ लाउड स्पीकर का मुद्दा रह गया है? कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। 70 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी। क्या हम बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे? क्या हम महंगाई पे कभी बात नहीं करेंगे? क्या हम इस मुल्क के अमन पे कभी बात नहीं करेंगे? क्या हम अपनी एजुकेशन पे कभी बात नहीं करेंगे? क्या हम हेल्थ की सुधार पे बात नहीं करेंगे? क्या हम इसी फालतू चीज़ों में लगे रहेंगे तो हमारी तरक्की क्या होगी? गैर मुल्क जो दूसरे मुल्क हैं कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। डॉलर कहाँ से, डॉलर का जो है वैल्यू बढ़ता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है। हम तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जाते हैं, हमारा कारोबार है, हमें अपने रुपये का गिरने का अफसोस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इस सब के बारे में सोचना होगा और इस मुल्क को ऐसे दिन से बचाना होगा जिस दिन की कल्पना कभी गांधी जी ने, शहीद भगत सिंह ने या अशफाकुल्लाह साहब ने नहीं किया था। ये बताइए, आप ये बताएं हमें आप कि मुस्लिम समाज जो है वो अपनी बका के लिए, अपनी तरक्की के लिए कौन सा काम करे ताकि इस दौर में भी अमन से, चैन से जिंदा रह सके? देखिए, मुस्लिम समाज तो हमेशा से हालात का मारा रहा है, मगर फिर भी मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की कौम से यही कहना चाहूँगा कि आपकी तरक्की सिर्फ इल्म में है, कौम की तरक्की सिर्फ तालीम में है, कौम की तरक्की पॉजिटिव सोच में है। क्योंकि हमारा कौम ही पॉजिटिव सोच के थ्रू आगे बढ़ा है। हमको लोग देखकर बदले हैं, तो हमें अपने को बदलना होगा, हमें पॉजिटिव सोच रखना होगा, हमें इल्म के लिए दौड़ना होगा, हमें इल्म में आगे आना होगा। और जब हम इल्म से आगे आएंगे तो हमें कोई दुनिया का कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकता। तो मैं अपने भाइयों से, अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि आप इल्म के ऊपर जोर दो, आप हेल्थ सुधार पे जोर दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, वो सब बेकार बातें हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या कर लेगा। इस्लाम इतना मुर्दा कौम नहीं है, इंसान एक जिंदा कौम है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकता, उसको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती है। इसलिए आपको सब्र से काम लेना है, आपको सब्र से चलना है और अपने इल्म पे, अपनी तरक्की पे, अपने अमन पे ध्यान देना है। आपको भाईचारे की आपको बनाए रखना है। और जो फिरकों में जो बैठे हैं, अल हदीस है, कोई बरेली है, कोई शिया है, कोई सुन्नी, इन सबको भूलना होगा। इन सबको भूलकर हमें एक जहद होना है, अपने अमन पे ध्यान देना, अपने बच्चों के तालीम पे ध्यान देना है, तब जाके हमारी तरक्की मुमकिन है और हमारा अमन भी मुमकिन है। और हमें कोई फिर
खुशहाली से पीछे नहीं ला सकता। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।